हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडीडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड एससी आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। डीएड एसई आईडीडी फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर आज हम करेंगे कोर्स 4 पर बात। कोर्स 4 में हमारी यूनिट है यूनिट 4.2, जिसमें टॉपिक दिया गया है परसेप्शन, यानी कि धारणा, ठीक है। अनुभूति भी बोल सकते हैं हम इसको, धारणा। कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, यानी कि धारणा क्या है, धारणा की अवधारणा और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो पहले तो आपको ये रहेगा, ये 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका पेपर 4 से ये टॉपिक। और ये टॉपिक 2 नंबर में इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जो कि इस टॉपिक में नहीं पूछेगा, लेकिन पेपर में इसकी 2 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको आज परिभाषा भी दी है, बहुत छोटी सी और आसान सी। तो दोस्तों धारणा क्या है, धारणा की अवधारणा आपको बतानी है और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अवधारणा यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, देखिए दोस्तों, परसेप्शन अगर एक धारणा की अगर हम बात करें, धारणा का मतलब होता है, अर्थ होता है ग्रहण करना, ठीक है। एक धारा, एक ग्रहण करना, ठीक है, लेना या समझना। धारणा हम कह सकते हैं, धारणा कहते हैं हम किसी व्यक्ति की कैसी धारणा है, ठीक है, या वो व्यक्ति वैसा है, क्यों वैसा है, क्योंकि आपकी धारणा उस व्यक्ति के लिए ऐसी है इसलिए वो व्यक्ति वैसा है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिस तरीके से आपने धारणा बना रखी है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है। कैसे बुरा है, क्योंकि आपने धारणा बना रखी, हो सकता है वो बुरा ना हो, या वो वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये आपकी धारणा है कि आपको अच्छी नहीं लगती, आपका परसेप्शन है कि आपको अच्छी नहीं लगती। जरूरी नहीं वो किसी को अच्छी नहीं लगती, या वह व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे जिसके प्रति जिसके अंदर धारणा या परसेप्शन होता है, उसी चीज को ग्रहण करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, धारणा एक व्यक्ति पर एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति परक यानी कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जिस चीज को ग्रहण करता है, परखता है, एक सक्रिय और रचनात्मक धारणा है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए संवेदी जानकारी का अर्थ प्रदान करती है। यानी कि ये कह रहे हैं, जिसके माध्यम से हम स्वयं को और दूसरों को, यानी कि अपने लिए किसके माध्यम से, परसेप्शन यानी कि धारणा के माध्यम से, और दूसरों को समझने के लिए संवेदी जानकारी का अर्थ प्रदान करती है। कौन, धारणा। अब ये संवेदी जानकारी का मतलब समझ रहे हैं, हमारी जो संवेदी यानी कि हमारे जो सेंस है, देखना, सुनना, नाक, कान, आंख, ठीक है, और हमारे वेस्टिबुलर हो गया, किनेस्थेटिक हो गया, ये सब 5 प्रकार की जो हमारी संवेदी है, सेंस है, उनमें हमें जानकारी का अर्थ प्रदान करती है कि ये क्या है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर ही तो कहेंगे ये व्यक्ति ऐसा है, या सुनकर ही तो कहेंगे, या महसूस करके हम बताएंगे उसको, या हम किसी चीज पर चलकर या जाकर देखकर, जब तक हम उस चीज को फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं उस चीज के बारे में, तब तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते कि ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या स्थान ऐसा है। तो कह रहे हैं कि धारणा के माध्यम से ही स्वयं और दूसरों को समझने के लिए संवेदी जानकारी का अर्थ प्रदान करती है। कौन, धारणा, ठीक है। इसमें यह भी शामिल है कि हम जानकारी पर कैसे प्रक्रिया देते हैं। यानी कि धारणा ये है, धारणा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी भी धारणा पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी जानकारी को हमने क्या प्रतिक्रिया दी। लाइक मैं आपको कोई चीज दिखाती हूँ, कोई रेड कलर का कुछ है, ठीक है, आप कहेंगे रेड कलर, कोई किसी चीज की धारणा बनाएंगे रेड कलर से, ठीक है, रेड कलर का कोई एग्जाम्पल, कोई टमाटर बताएगा, ठीक है, कोई सेब बताएगा, ठीक है, कोई बहुत सारी चीजें हैं लाल रंग की, तो अलग अलग अपनी धारणाएं सभी बताएंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ठीक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव संवेदी धारणा के माध्यम से बाहरी दुनिया से जानकारी का पता लगाता है। यानी कि एक जीव या एक व्यक्ति, कोई भी, चाहे व्यक्ति है, जानवर है, कोई भी है, जो क्या है, धारणा के माध्यम से बाहरी दुनिया, यानी कि बाहरी दुनिया का हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी, हमारा पूरा सौर मंडल, यानी कि पूरा हम कह सकते हैं हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारी परिस्थिति, ठीक है, इन सभी के बारे में बाहरी दुनिया से जानकारी का पता लगाते हैं और उसकी व्याख्या करता है, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं। हम किसी चीज को देखकर ही तो एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हम कहीं गए, एग्जीबिशन लगी हुई है, तो हम एग्जीबिशन में किसी एक चीज के लिए गए, हमारा गोल है कि हमें ऐसी चीज वहां देखनी है कि वो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। लेकिन वहां पर हम क्या देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें क्या हम अनेक चीजों को देखेंगे, जानेंगे। तो क्या करेंगे, हम उस वातावरण या पर्यावरण की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है।
कह रहे हैं उसकी व्याख्या करता है। यह हमारे आसपास की दुनिया का संवेदी अनुभव है, यानी कि यह क्या है, धारणा हमारे संवेदनाओं का अनुभव है, हमारी सेंसों का क्या है, एक अनुभव है जिसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इन उत्तेजनाओं के जवाब में पर्यावरण उत्तेजना और कार्य करने की पहचान दोनों शामिल है। कह रहे हैं धारणात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हम पर्यावरण के उन गुणों और तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पर्यावरण में हमारी जितनी भी चीजें हो गई हमारे आसपास की, ठीक है, वे सभी हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम किससे पता लगाते हैं, अपने सेंसों से, और जिसकी जानकारी प्राप्त करता है, जिसका अर्थ प्रदान करता है, वो हमारी धारणा है। कह रहे हैं धारणा न केवल हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारा अनुभव बताती है, बल्कि हमें अपने पर्यावरण के अंदर कार्य करने की अनुमति देती है। यानी कि परसेप्शन क्या है, ऐसा नहीं है कि परसेप्शन केवल हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बता रही है, वह हमारा अनुभव बताती है, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस बताती है, जो हम देखते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, वे हमें अपने पर्यावरण के अंदर कार्य करने की अनुमति देता है। कि जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तब हम जानते हैं कि हमने कैसे करना है, या हमें कोई चीज देखते हैं तब हम बताएंगे ना, हम देखकर बताएंगे ना, किसी ने पूछा ये क्या है तो हम प्रतिक्रिया एकदम से, हमारा सेंस जो है, हमारी आंखें देखेंगी और हम प्रतिक्रिया करेंगे कि ये क्या है, कि ये बॉल है या सेब है या टेबल है या पेंसिल है, ठीक है ना। तो उसके हमारे अपने अंदर के पर्यावरण के अंदर कार्य करने की अनुमति देता है। परिभाषा देख लीजिए दोस्तों इसकी, VVH गिलमर के अनुसार इन्होंने कहा है 2 नंबर के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है। धारणा स्थितियों के प्रति जागरूक होने वाली संवेदनाओं के साथ सार्थक जुड़ाव की प्रक्रिया है। धारणा क्या है, स्थितियों के प्रति, यानी कि स्थितियों के प्रति जागरूक होने वाली संवेदनाओं के साथ सार्थक जुड़ाव की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक हमारी संवेदना, हमारे सेंस कार्य नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी धारणा को जागृत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। धारणा हमारी किसके साथ चलती है, हमारे सेंसों के साथ चलती है, और एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों। जब तक हम मानसिक प्रक्रिया इस पर नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रकार की कोई भी धारणा जागृत नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद देखिए धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, धारणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, ठीक है। धारणा एक संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कह रहे हैं धारणा क्या है, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है, जब हम हमारे जब सेंस कार्य करें तो कहीं ना कहीं हमारी एक मानसिक प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना, मेंटल प्रोसेस चल रहा है। जब हम किसी चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, तो किसके द्वारा, अपने मेंटल प्रोसेस के द्वारा पहचान रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस के माध्यम से पहचान रहे हैं। क्योंकि विचार जब हम करते हैं किसी चीज के, वस्तु, व्यक्ति के बारे में, विचार हम कहाँ से कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, मानसिक तौर से कर रहे हैं, मानसिक के माध्यम, मतलब दिमाग के माध्यम से कर रहे हैं, बुद्धि के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ताकि हम किसी चीज पे एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो इसलिए कहा गया धारणा एक संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं को कैसे देखते हैं, यह हमारे संसार को प्रभावित करता है। वो कह रहे हैं एक मानसिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को, यानी कि जितने भी हमारे संसार में लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन और वस्तु है, उनको हम कैसे देखते हैं, ये हमारे संसार को प्रभावित करता है, ठीक है। धारणा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत विशेषताओं में एक व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है, जो धारणा रहती है या जो प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं, वे कौन कौन से कारक हैं, एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, या हम कह सकते हैं उसके व्यक्तिगत विशेषताओं में से एक व्यक्ति के जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे, कौन कौन से होंगे। सबसे पहला कह रहे हैं दृष्टिकोण, यानी कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप किसी व्यक्ति को कैसे, आपने किसी के प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण बना रखा है, यानी कि आपका एप्टीट्यूड या आपका बिहेव, हम कह सकते बिहेवियर भी कह सकते हैं, आपका बिहेवियर, या हम कह सकते हैं आपके उसके प्रति क्या धारणा है। तो एक उसका एक कारक है कि उसका आपका एप्टीट्यूड, या हम कह सकते हैं इसको दृष्टिकोण कह सकते हैं, और हम इसको अभिवृद्धि और क्या बोलते हैं उसको एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए बात करें, दृष्टिकोण यानी कि जब हम किसी
व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हम जैसा दृष्टिकोण अपना बना लेते हैं, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही रहता है जब तक हम उस व्यक्ति को जान ना ले। जब हम दूर से कुछ देखते हैं हमें लगता है कि नहीं ये वस्तु या व्यक्ति या आकार इस तरीके का है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तब पता चलता है कि वो कैसा है, उसकी जो असलियत होती है बाद में पता चलती है। तो कहीं ना कहीं आपने किसी व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसा बनाए रखा है, ठीक है ना। तो दृष्टिकोण व्यक्ति का प्रभावित करता है। दूसरा है उसका व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी। व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहते हैं ना, उसका तो व्यवहार ही ऐसा है, उसका तो रहन सहन ऐसा है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के प्रति कैसा है, ठीक है, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। हम कहते हैं उसका हाव भाव, उसका व्यवहार कैसा है, एक अलग ही है। तो उसकी पर्सनैलिटी ही अलग है, क्योंकि उसी प्रकार की उसकी धारणा होगी जैसे उसकी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, बहुत से लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी है ना कि उनके अंदर अहंकार है भरा हुआ, तो वो दूसरे व्यक्ति को वैसा ही देखते हैं, ठीक है। या कोई बहुत ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादातर किस जगह जाना पसंद करते हैं, जहां बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, जहां बहुत ज्यादा फेमस चीजें हो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो कुछ चीजें, उनकी पर्सनैलिटी, अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी अपनी दिनचर्या के साथ गतिविधियां करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं उद्देश्य, यानी कि उसका गोल, उसका एम्स क्या है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गोल धारणा इस तरीके से करते हैं जैसे कि हमारा एक उद्देश्य था, जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक उद्देश्य था कि मैं एक बहुत बड़ी टीचर बन पाऊँ, ठीक है, लेकिन मेरा था ना उद्देश्य, लेकिन मैं नहीं बन पाई कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत बड़ी टीचर नहीं बन पाई, ठीक। तो दोस्तों वहां पर एक मेरा उद्देश्य था, लेकिन मेरी धारणा क्या हो गई, शायद मैं अब नहीं बन पाऊंगी, ऐसा लगता है वैकेंसी नहीं आएंगी स्पेशल एजुकेटर की और मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। तो वहां मेरा कहीं ना कहीं मेरी धारणा बदल गई कि लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कि मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी, ठीक। तो वहां पर मेरा जो उद्देश्य था, वहां पर हमारा उद्देश्य बदल जाता है, हमारी धारणा के कारण क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य बदल जाता है। उसके बाद आता है पिछले अनुभव। व्यक्ति के जीवन में जो उसके पिछले अनुभव होते हैं उनके कारण वह अपने वर्तमान की जो दिनचर्या होती है उसमें बदलाव करना शुरू कर देता है। कहता है कि पहले के दौर में तो बहुत ज्यादा मतलब सस्ता था सामान और बहुत महंगा हो गया है, तो उसके हिसाब से खर्चा कम करना शुरू कर दिया। तो पिछले अनुभवों के कारण उसकी ऐसी धारणा बन गई कि कहीं ना कहीं उसने अपने खर्चे कम कर दिए। तो इस तरीके से धारणा को प्रभावित करता है। फिर कह रहे हैं उसकी रुचियां, यानी कि उसका इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति का किसी चीज के बारे में उसका इंटरेस्ट कहता है। जैसे किसी को टीचिंग करना इंटरेस्टेड, किसी का इंटरेस्ट टीचिंग में है, किसी का रीडिंग में है, किसी का डांसिंग में है, किसी का म्यूजिक में है, ठीक है ना, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को पायलट बनना है। तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट, यानी कि उसका इंटरेस्ट किसके द्वारा उसके अंदर जागृत हो रहा है, उसकी धारणा बन रखी है, उसने दूसरों को देखा है और अपनी एक धारणा बना ली है सक्सेस लोगों को देखकर कि मेरा इंटरेस्ट इसमें तो मुझे यही बन रहा है, ठीक है। उसकी अपेक्षाएं, किसी व्यक्ति वस्तु या जीवन के प्रति किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। तो क्या है, उसकी अपेक्षाओं के कारण क्या है, उसकी धारणा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रभावित करने वाले कारक थे धारणा को। 6 कारक हैं दोस्तों, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत उद्देश्य, पिछले अनुभव, रुचियां और अपेक्षाएं। ये हो सकता है आपको 2 नंबर में आ जाए, ठीक है, या 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन होगा धारणा को प्रभावित करने वाला कारक है। आपका एक दृष्टिकोण दे रखा होगा, बाकी कुछ और होंगे। आपका व्यक्तित्व दे रखा होगा एक ऑप्शन, बाकी 3 कुछ और होंगे। तो आपको 6 को एक सारे याद कर लेना ताकि आपको ये शब्द कहीं भी देखने को मिले, आप ऑप्शन ठीक लगा सके। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।